नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार और आज से आप लोगों के लिए मैंने बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट किया है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है और आप लोग इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। कुछ स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करते जाते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन के कारण क्या होता है, उनका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाता है, जिसके लिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी बैच होगा रिवीजन करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से। पहले हम यूरोपीय कंपनी का आगमन देखेंगे, फिर गवर्नर जनरल को देखेंगे, गांधी युग देखेंगे, कांग्रेस देखेंगे और फिर 1857 की क्रांति देखेंगे। पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में देखेंगे। हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, बैच के स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में कंपनियों का आगमन। हम पहले देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी के स्थापना वर्ष, यानी कि स्थापना कब हुई उन सब कंपनियों के जो भारत में आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं कि यूरोपीय कंपनी के भारत में आने का क्रम को देखते हैं। एक तरफ मैंने देश को लिख रखा है, फिर वर्ष को लिख रखा है और कंपनी का नाम लिख रखा है। तो पहले ये क्रम वाइज लिखे हुए हैं कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे और इनकी कंपनी का नाम था एस्टाडो दा इंडिया। फिर डच आए थे, डच 1605 ईस्वी में आए थे और इनके कंपनी का नाम था व्रिंगदे ओस्ट इंडीज़। क्या था नाम इनका? व्रिंगदे ओस्ट इंडीज। उसके बाद आए थे ब्रिटिश आए थे, 1608 ईस्वी में आए थे। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इसका नाम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में विख्यात हुआ। फिर आए थे डेनिश आए थे 1616 ईस्वी में आए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। फिर फ्रांसीसी आए थे 1667 ईस्वी में आए थे। कंपनी द इंड ओरिएंटल कंपनी के नाम से इनका कंपनी था। आप लोगों ने जितना भी ऊपर पढ़ा है वो 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में होता है। प्रथम पुर्तगाली भारत आने वाला वास्को डी गामा था, जो कालीकट बंदरगाह पर आया था, केरल के मालाबार के तट पर, और वहाँ का राजा जमोरियन था। लिखा जाता है कि पुर्तगालियों का भारत आने का कारण यह था कि व्यापार करना और धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। वास्को डी गामा को राजा जमोरियन ने मसाले और जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति दे दी, जिसे बेचकर वास्को डी गामा ने 60 गुना मुनाफा कमाया था। और 60 गुना मुनाफा कमाने के बाद 1500 ईस्वी में पुर्तगाली ने अभियान दल भारत आया था और अल्वारेज के केरल के नेतृत्व में आया था, जिसके कारण वास्को डी गामा पुनः दूसरी बार भारत आया 1502 ईस्वी में। अब पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में नई नीति के अनुसार भारत में एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया, जिसका नाम अल्मीडा था। और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन गया कौन? अल्मीडा बन गया। कहता है कि अल्मीडा को कोचीन का किलाबंदी करवाया। अल्मीडा ने कोचीन का किलाबंदी करवाया तथा कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। और 1508 ईस्वी में गुजरात, मिस्र तथा तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को हराकर एक द्वीप पर अधिकार कर लिया। अल्मीडा का कार्यकाल 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा। और दूसरा जो गवर्नर आया पुर्तगालियों का, दूसरा गवर्नर जो था वो बनकर आया अल्बुकर्क, यानी कि दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क बना। कार्यकाल इसका 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक था। अब भारत में पुर्तगालियों का सत्ता वास्तविक संस्थापक, यानी कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर किलाबंदी करवा दिया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर किलाबंदी करवा दिया। अब वास्को डी गामा
वास्को डी गामा 1524 से 1529 तक यहाँ का गवर्नर रहा। अब वास्को डी गामा 1529 में गोवा में मृत्यु हुई, 1500 ईस्वी में गोवा में मृत्यु हुई और वास्को डी गामा का कब्र गोवा में ही खुद गया, यानी कि वास्को डी गामा का कब्र कहाँ है, गोवा में है। उसके बाद वास्को डी गामा के बाद आता है नुनहु दा कुन्हा, 1529 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा। अब 1530 ईस्वी में इसने कोचीन से हटाकर गोवा को अपना राजधानी बना लिया। कौन? नुनहु दा कुन्हा। नुनहु दा कुन्हा को अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता है। कुन्हा के द्वारा सैंथोम यानी कि मद्रास तथा हुगली यानी कि बंगाल में पुर्तगाली बस्तियों को बसाया गया। कुन्हा ने भारत के पूर्वी तट की ओर वाणिज्य का विकास किया। पुर्तगालियों ने अपने साथ भारत क्या क्या लाए थे, ये भी देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत अपने साथ क्या क्या लाए थे। भारत में प्रेस की शुरुआत किया, तंबाकू की खेती की, पपीता, लीची, संतरा, काजू, बादाम, शकरकंद, आलू इत्यादि क्या किए, भारत लाए थे। भारत में डचों का आगमन डच जो थे हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। एशिया में सबसे पहले डच सुमात्रा पहुँचे 1595 ईस्वी में कर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। भारत में डच मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में पहुँचे और पहली फैक्ट्री लगाई। भारत में मसूलीपट्टनम में डच ने पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1605 ईस्वी में और मसूलीपट्टनम में लगाई। 1610 ईस्वी में पूर्वी तट पर पुलिकट में अपनी फैक्ट्री बनाई और अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? पुलिकट में, यानी कि पहली 1610 ईस्वी में। 1653 में डचों ने बंगाल चिनसुआ में अपनी फैक्ट्री लगाई, जो बंगाल में डचों द्वारा लगाया गया भारत में सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। डचों का कार्यकाल उतना बड़ा नहीं रहा। अब हम पढ़ते हैं भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, और इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे अंग्रेज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास काल के खंडों में एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास का स्वर्णिम युग का काल माना जाता है। इसी काल में व्यापारिक उन्नति के लिए अनेक प्रयास किए गए। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के अंतर्गत एक व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। यह एक प्राइवेट कंपनी थी। 1601 ईस्वी में कंपनी की जहाज पहली बार यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंची। 1601 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में पहली बार भारत में अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी सूरत पहुंची। कहाँ पहुंची? सूरत पहुंची। पहली बार अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई, यानी कि लगाई गई। भारत में कैप्टन हॉकिंस पहली बार जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो जहांगीर ने। एक नोट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। जिस जहाज से कैप्टन हॉकिंस भारत आया था उस जहाज का नाम हेक्टर था। क्या था? हेक्टर था। अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी कंपनी 1601 ईस्वी में पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की गई। अंग्रेजों द्वारा सूरत में लगाई गई पहली फैक्ट्री को 1613 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुआ। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 3 वर्षों तक रहा, यानी कि 1615 से लेकर 1618 ईस्वी तक। अंग्रेजों ने व्यापार करने हेतु 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से सुनहरा फरमान प्राप्त किया। सुनहरा फरमान में क्या था कि 500 पाउंड वार्षिक दर यानी कि दर से कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को मिला। और क्या है, चंद्रगिरी के शासक पेड्डा वेंकट राय से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया और वहीं पर एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया, जिसका नाम सेंट जॉर्ज नामक किला रखा गया। अंग्रेजों की नज़र बम्बई पर थी, लेकिन
बम्बई पर अधिकार पुर्तगालियों का था। इसी बीच ब्रिटेन सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गई। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने बम्बई सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया और चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 50,000 पाउंड की राशि को 6% की ब्याज की दर पर लोन के रूप में दे दिया। इसके अलावा हर साल 10 पाउंड की राशि ब्रिटिश शासन से मुंबई के किराए के रूप में देने की शर्त रखी गई थी। 1668 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर को बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खान से 1200 रुपये में भुगतान पर खरीद लिया। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया। इसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया, 1700 ईस्वी में किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स अय्यर को बनाया गया। मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया था। इस बात की खबर अंग्रेज जॉन सरमन को लगी। तभी सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में कंपनी का एक मंडल फ़र्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। उसी मंडल में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर था। ये आपको याद रखना है, हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर था। हैमिल्टन ने फ़र्रुखसियर का अच्छे से उपचार किया और गंभीर बीमारी को जड़ से समाप्त कर दिया। इससे प्रसन्न होकर फ़र्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान के द्वारा कंपनी को बहुत सारी रियायतें प्रदान की, जैसे कर में छूट, व्यापार करने की छूट, कंपनी बनाने की छूट दी थी। अब बात करते हैं डेनिश कंपनी का आगमन। अब होता है भारत में डेनिश कंपनी का आगमन और हम डेनिश कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि 1600 ईस्वी में डेनिश कंपनी भारत आए और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती लगाई और यह भारत में इनका मुख्य केंद्र रहा। डेनिश का मुख्य केंद्र कहाँ रहा? सेरामपुर में। डेनिश कंपनी की मुख्य रूप से सोने का व्यापार करती थी। बिहार में पटना 1774 से 1775 ईस्वी में डेनमार्क की कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना हुई। उस समय बिहार में डेनिश कंपनी के प्रमुख जॉर्ज वर्नर थे। बिहार में डेनिश कंपनी के प्रमुख कौन थे? जॉर्ज वर्नर थे। कहा जाता है कि डेनिशों की पहली फैक्ट्री तंजौर के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में लगाई गई थी। डेनिश ने पहली कंपनी कहाँ लगाई थी? तंजौर के त्रावणकोर में लगाई थी 1620 ईस्वी में। डेनिश ने अपनी भारतीय बस्तियों को अंग्रेजों को 1845 ईस्वी में भेज दी। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेनिश ने अपनी भारतीय बस्तियों को, यानी कि जो भारत में डेनिश ने अधिकार किया था बस्तियों को, अंग्रेजों को 1845 ईस्वी में क्या किया? बेचकर चला गया। भारत में डेनिश कंपनियों की असफलता का कारण उनका धर्म प्रचार संबंधी कार्यों में अधिक ध्यान देना था। वे लोग डेनिश वाला क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा धर्म प्रचार प्रसार करते थे, इसलिए उनका विस्तार नहीं हो पाया भारत में। निकोबार द्वीप पर भी डेनिश कंपनियों का अधिकार था, पर 1868 में अंग्रेजों को बेच दिया। कब बेच दिए? निकोबार समूह पर जब निकोबार द्वीप पर डेनिश कंपनियों का अधिकार था और वे क्या किए? 1868 ईस्वी में अंग्रेजों को बेच दिए। अब बात करते हैं फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। लुई 14वां के शासनकाल में कोलवर्ट के प्रयास से भारत में स्थापना 1667 ईस्वी में सूरत में हुई। कहाँ हुई? सूरत में हुई 1667 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से जो एक ज़मीन खरीदकर वहाँ पर एक चंद्रनगर नामक बस्ती का निर्माण किया। फ्रांसीसियों ने 1673 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से ज़मीन खरीदकर वहाँ एक चंद्रनगर का स्थापना किया। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय पांडिचेरी को 1701 में बनाया। पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसीसी मार्टिन था। कौन था? फ्रांसीसी मार्टिन था। 1735 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर ड्यूमा बनकर आया। इसी के समय में फ्रांसीसी कंपनी का
व्यापार अधिक विकास किया? कौन किया विकास? कौन किया? ड्यूमा के शासनकाल में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछा जाता है, तो उनके द्वारा कुछ कंपनी जो लगाए गए थे उनका जो कुछ पॉइंट है वो आप देख लीजिए। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लगाई गई फैक्ट्रियाँ जो है 1608 ईस्वी में सूरत में लगाई गई थी, जिसे हम अस्थायी कंपनी कहते हैं। 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी। 1616 ईस्वी में अहमदाबाद में लगाई गई थी। 1632 में गोलकुंडा में लगाई गई थी। 1633 ईस्वी में उड़ीसा में लगाई गई थी। 1639 में मद्रास में लगाई गई थी। 1651 में हुगली में लगाई गई थी और 1669 में बम्बई में लगाई गई थी। कहाँ? बम्बई में लगाई गई थी और 1700 ईस्वी में कलकत्ता में लगाई थी। और इसी के साथ आज यूरोपीय कंपनी का आगमन का चैप्टर जो होता है समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पहली क्लास थी, हो सकता है वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आया होगा, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए कुछ गलती हो गया तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कमी है इस वीडियो में आप हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।